अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। किसी मशहूर शायर ने ये कश्मीर के बारे में कहा था। पर इस जन्नत में आर्टिकल 370 और 35A की वजह से जो 1990 और उसके बाद से होता आ रहा है, क्या वो किसी भी तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है? 1990 कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो व्यवस्थित नरसंहार या सिस्टमैटिक जेनोसाइड हुआ, उसी जेनोसाइड की सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म आ रही है, जो अब 2022 की मच अवेटेड मूवी बन गई है। उस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। 2 साल के रिसर्च और इस जेनोसाइड से प्रभावित लोगों के 500 से ज्यादा इंटरव्यूज ही इस फिल्म की पृष्ठभूमि है। इस मूवी के अभी तक 11 कैरेक्टर मोशन पोस्टर्स रिलीज हो चुके हैं। आइए सबसे पहले वो 11 कैरेक्टर मोशन पोस्टर्स देखते हैं जिन्होंने इस मूवी को 2022 की मच अवेटेड मूवी बना दिया है। जहां शिव, सरस्वती, ऋषि कश्यप हुए, वो कश्मीर हमारा। जहां शंकराचार्य ने तप किया, वो कश्मीर हमारा। जहां पंचतंत्र लिखा गया, वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? कैसी विडंबना है। कश्मीर जल रहा है। कश्मीर को लोग जन्नत मानते हैं और इस जन्नत को जहन्नुम बनाने वाले भी जिहाद इसलिए करते हैं कि उन्हें जन्नत मिले। Kashmir has never been an integral part of India and this is a historical fact. अरे खुल के बोलो आजादी, तो संघवाद से आजादी और मनुवाद से आजादी। अगर इंडिया ब्रिटेन से अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ सकती है तो कश्मीर क्यों नहीं? और जानते हो इन टेररिस्टों की रखेल कौन है? ये मीडिया। जिस दिन हम हिंदुस्तानियों को यह बात समझ में आ जाएगी ना, उस दिन इन मीडिया वालों को लोग सड़कों पर घसीट घसीट कर मारेंगे। ये वतन हमारा है। इसकी आजादी की जंग कौन लड़ेगा? इंद्र पे लरजदारी है। अब कश्मीर की बारी है। एक्सोडस में यहां से लोग काली हाथी निकले थे। कुछ तो एक पांव में जूता और दूसरे में सिर्फ मोजा पहन के भी भागे थे। जब मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो सताए लोग क्या करेंगे? गन से उठाएंगे तो आरती उतारेंगे। कितनी अजीब बात है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, लेकिन यहाँ सारे शत्रुमुख बन चुके हैं। बहुत खतरनाक वॉर है, नैरेटिव्स का वॉर है। कैमरा ऑन, मातम चालू। कैमरा बंद, मातम बंद। जो बच्चे कैमरा ऑन होने पर पत्थर फेंका करते थे, कैमरा ऑफ होते ही वो गायब हो जाते थे। इसीलिए सारी दुनिया को कश्मीरी हिंदुओं की कहानी पता नहीं है। जाएंगे कश्मीर तो सिर्फ अपने घर। भूप जी, कहाँ थे आप भूप जी? मैं कितना डरा था। शिवा, निर्जली थी। शिवा जली हुई थी। शिवा, शिवा निर्जल। शिवा निर्जली थी। शिवा, आप शिवा।
द कश्मीर फाइल्स के कैरेक्टर मोशन पोस्टर देखते ही शरीर में सनसनी सी मच जाती है। इतने ज्यादा बोल्ड डायलॉग शायद ही किसी फिल्म में यूज किए गए हों, खासकर कि इतने बड़े सेंसिटिव सब्जेक्ट पर जो अभी तक हिडन था। दुनिया को उसके बारे में पूरा सच मालूम ही नहीं था। कोई इस नरसंहार को पलायन कहता था और कोई गमन। इस जेनोसाइड को इतना ज्यादा दबाकर रखा गया कि किसी भी मीडिया में इस बारे में बात नहीं होती, चाहे वो पॉलिटिकली करेक्ट होने की वजह से हो या इंडिया में सेक्युलर बनने की दौड़ की वजह से हो। पर द ताशकंद फाइल्स के कैरेक्टर मोशन पोस्टर्स देखने के बाद लगता है कि 1990 के कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड की सच्चाई इस फिल्म से पूरी तरह दुनिया के सामने आएगी, लेकिन इसमें अब थोड़ी और देर लगेगी। द कश्मीर फाइल्स 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस पर रिलीज होने वाली थी, पर अब जी स्टूडियो ने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी दी है कि द कश्मीर फाइल्स की रिलीज डेट को कोरोना बढ़ने की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है। कोई डेट नहीं आई है, पर अब द कश्मीर फाइल्स की नई रिलीज डेट का इंतजार करना पड़ेगा। अब द कश्मीर फाइल्स 2022 की और भी मच अवेटेड फिल्म बन जाएगी। द कश्मीर फाइल्स के कास्ट एंड क्रू की बात करें तो चॉकलेट, धन धना धन गोल, हेट स्टोरी, बुद्धा इन ट्रैफिक जैम और द ताशकंद फाइल्स जैसी मास्टरपीस फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ही द कश्मीर फाइल्स के राइटर और डायरेक्टर हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जी स्टूडियोज, तेज नारायण अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और खुद विवेक रंजन अग्निहोत्री। कास्ट की बात करें तो द कश्मीर फाइल्स में भारतीय सिनेमा के कई दिग्गज आपको नजर आएंगे। अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, पुनीत इस्सर, प्रकाश बेलावाड़ी, दर्शन कुमार, अतुल श्रीवास्तव, चिन्मय मांडलेकर, मृणाल कुलकर्णी, भाषा सुंबली और पृथ्वीराज समाइक। फिल्म की कहानी और प्लॉट की बात करें तो कहानी कश्मीर में धारा 370 और कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार और नरसंहार पर केंद्रित होगी कि कैसे 19 जनवरी 1990 और उसके बाद के कुछ महीनों में कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर में अपना घर बार सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा और कितने ही कश्मीरी हिंदुओं को मार डाला गया। आरटीआई के अनुसार सिर्फ और सिर्फ 89 कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया था, जबकि इस विषय से संबंधित स्कॉलर्स, वक्ता और प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि ये संख्या हजारों में है और इस नरसंहार को पूरी तरह से दबा दिया गया था। ना तो मीडिया कवरेज मिली और ना ही कोई राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रिया हुई, जिसकी वजह से कितने कश्मीरी हिंदू मारे गए थे ये कभी पता ही नहीं चल पाया। 1990 के बाद से बॉलीवुड में कश्मीर पर बहुत फिल्में बनाई गई, पर सभी फिल्में सेलेक्टिव नैरेटिव्स को जस्टिफाई और पूरा करने के लिए बनाई गई। किसी में आतंकी तत्वों को डरा हुआ, भटका हुआ, प्रताड़ित हुआ दिखाया गया। किसी फिल्म में भारतीय सेना को ही आतंकवाद के लिए दोषी बनाकर दिखाया गया। किसी फिल्म में विक्टिम कार्ड दिखाया गया। किसी फिल्म में तो आतंकवाद को ही जस्टिफाई करने की कोशिश की गई और किसी फिल्म में तो ऐसा प्रपंच रचा कि कश्मीर में आतंकवाद अमेरिका के हथियारों की वजह से है और अमेरिका को कश्मीर इशू में दखल देना चाहिए, जैसा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया। मतलब कि फिल्म के नाम पर कुछ भी परोसकर पूरी भारतीय जनता को बस किसी तरह छलावे में रखा जाए। पर बुद्धा इन ए ट्रैफिक जैम और द ताशकंद फाइल जैसी मास्टरपीस फिल्म्स बनाने वाले डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स के सिर्फ मोशन पोस्टर्स देखकर ही लग रहा है कि ये फिल्म इतिहास रचेगी और कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड पर जितने फेक नैरेटिव्स और प्रोपेगेंडा फैलाए गए हैं उन सबको जबरदस्त टक्कर देगी ये फिल्म और राइट टू ट्रुथ और राइट टू जस्टिस को पूरी तरह से क्रियान्वित करने में सहायक सिद्ध होगी और कश्मीरी हिंदुओं को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी और साथ ही साथ जो सच वो किसी को नहीं बता पाए और जो सच दुनिया के सामने नहीं आ पाया वो सच इस फिल्म से सामने आएगा और शायद जो उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें मिल सके। द कश्मीर फाइल्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आप समझ ही रहे होंगे क्यों कोई भी सो कॉल्ड लिबरल मीडिया और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले इस मूवी के बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रहे। शायद इसी को समझते हुए विवेक सर और पल्लवी मैम और उनकी टीम ने ये जिम्मा भी खुद ही उठा रखा है। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए और इस मुद्दे को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए विवेक सर एंड टीम भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर में व्यापक रूप से यात्रा कर रहे हैं और सब जगह द कश्मीर फाइल्स की प्री रिलीज स्क्रीनिंग हो रही है। स्क्रीनिंग के बाद लोगों के रिव्यूज एंड इंटरव्यूज सुनकर गला भर आया। जाते जाते बस इतना ही कहना है कि द कश्मीर फाइल्स बहुत ही जबरदस्त मूवी होने वाली है। प्लीज इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें और फैमिली के साथ मूवी को जरूर देखें और दूसरे लोगों को भी बताएं इस मूवी को देखने के लिए। ये मूवी हमारे इतिहास को हमारे सामने लाकर रखेगी। थैंक यू सो मच।